तो भाई हाल ही में सैयारा मूवी रिलीज हुई है और फ्रैंकली बोलो तो मूवी डिसेंट सा चल भी रहा है, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली है। मूवी रिलीज हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ था और तभी से इंटरनेट पे रील फ्लोट होने लगी। लड़के बेहोश हो रहे हैं थिएटर में और लड़कियां कैसे कम हो सकती हैं। लड़कियां भी रोते रोते थिएटर में कोलैप्स कर रही हैं। आजकल थिएटर का पूरा माहौल ही इमोशनल हो गया है, सब जगह रिएक्शन रील, वो भी ओवर एक्टिंग के साथ। अब भाई या तो मूवी सच में इमोशनल सुनामी है या फिर कोई स्मार्ट सा साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है। और मुझे पर्सनली दिस इज क्लासिक एज ऑफ इमोशनल मार्केटिंग। मूवी से ज्यादा इंपोर्टेंस रिएक्शन को दी जा रही है और इसका सिर्फ एक पर्पस होता है, फोमो क्रिएट करना। फोमो का तो आपको पता ही होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब आप देखते हो सब इमोशनल हो रहे हैं तो आपका दिमाग भी बोलता है ब्रो मुझे भी देखनी चाहिए, मैं पीछे क्यों रहूं। और ऐसे ही लोग दौड़ते हैं थिएटर की ओर और फिर मार्केटिंग का काम सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन इस टैक्टिक का लॉन्ग टर्म में फॉल आउट होता है। जब ऑडियंस थिएटर में जाती है 10 में से 10 का उम्मीद लेकर और उन्हें मूवी मिलती है 10 में से 6 या 7 वाली, तो बिल्कुल पक्का है इसके बाद डिसअपॉइंटमेंट तो होती ही है। मूवी जो डिजर्व करती है 8 से 9 की रेटिंग, उसे मिलती है 5 से 6। और यही जगह है जहाँ से मार्केटिंग की क्रेडिबिलिटी गिरती है, सिर्फ मूवी की नहीं पूरी इंडस्ट्री की। बॉलीवुड के लिए तो रिपीटेड मिस्टेक बन चुकी है, फेक हाइप, ओवर सेलिंग और फिर ऑडियंस का भरोसा टूटना। एक और कंट्रोवर्सी, सैयारा मूवी की जो कहानी है वास्तविक में वो इंस्पायर एक साउथ कोरियन मूवी से, ए फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर 2004। मतलब ओरिजिनलिटी का भी डाउट है और फिर भी मास्टरपीस बोल के बेचा जा रहा है। ये मार्केटिंग नहीं मैनिपुलेशन लगता है। अब हम चलते हैं ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। तूने शायद फ्रेंड्स देखा होगा, क्लासिक सिटकॉम, हर जोक के बाद ऑडियंस हंसती है, बट फन फैक्ट वो हंसी असली नहीं होती, उसे कहा जाता है लाफ्टर ट्रैक। 1940 में चार्ली डॉगलेस ने इन्वेंट किया। उसने अलग अलग इमोशनल टून्स रिकॉर्ड किए, हंसना, कंफ्यूज होना, शॉक होना, सरप्राइज होना। उन्हें कैनेड लाफ्टर के रूप में शो में ऐड किया जाता था। ये किया जाता था ताकि इमोशनल कनेक्शन बना रहे। बट याद रखना इमोशंस एम्पलीफाई होते हैं, फेक नहीं। फिर आता है टेस्ट स्क्रीनिंग का जमाना, जैसे टाइटैनिक डजन से स्क्रीनिंग हुई, ऑडियंस फीडबैक के बेस पे सीन दोबारा शूट हुए। जेम्स कैमरून ने एंडिंग और स्टार्टिंग तक चेंज कर दी थी। पहले ऑडियंस को एंडिंग बोरिंग लगी, फिर मॉडिफाई हुआ और आइकॉनिक बन गया। फिर आई डायल टेस्टिंग टेक्निक। किसी रैंडम ऑडियंस को मूवी दिखाई जाती थी, उसके पास नॉर्मल एक डायल होता, इंटरेस्ट बढ़ता तो ऊपर, इंटरेस्ट घटता तो नीचे। इससे पता चलता था कौन सा सीन इंगेज कर रहा है और कौन सा बोर। पूरे फीडबैक का ग्राफ बनाया जाता था। डायरेक्टर फिर सीन को एडिट करता, ट्रिम करता है, फिर रीशूट करता। ये डेडिकेशन, परफॉर्मेंस, माइंडसेट मिसिंग है बॉलीवुड में। यहाँ सिर्फ वीकेंड कलेक्शन की चिंता होती है। पार्ट 2 और पार्ट 3 तभी बनते हैं जब पैसा मिल जाए। लेगेसी का सोचा ही नहीं जाता, तभी तो सीक्वल्स फ्लॉप होते हैं। पैशन और पेशेंस दोनों की कमी है यहाँ। बस पैसा कमा लो और निकल लो। टैलेंट, हायरिंग, डेप्थ, स्क्रिप्ट डेवलपमेंट सब सेकंड प्रायोरिटी है। जेम्स कैमरून का एक डायलॉग याद रखो, यू हैव टू अर्न ऑडियंस टीयर्स, कांट डिमांड देम। और बॉलीवुड क्या करता है, पहले डिमांड कर देता है, रोलो भाई इमोशनल सीन है, इमोशन मैनिपुलेट मत करो, अर्न करो। ऑडियंस समझदार है, बार बार बेवकूफ नहीं बनेगी। बॉलीवुड में पैसा बहुत है पर लेगेसी का विजन कहाँ है। होप यही है कि फ्यूचर में कुछ अच्छे लोग आए जो फिल्म को एक आर्ट फॉर्म समझे, बिजनेस नहीं। जहाँ फिल्म रील से नहीं रियल स्टोरी से वायरल हो, तब भी फिर से लोग थिएटर लौटेंगे भरोसे के साथ। और अगर तुम्हें भी लग रहा है कि तुम्हारे इमोशन के साथ गेम खेला गया है तो कमेंट करके जरूर बताओ और वीडियो को उन लोगों के पास जरूर शेयर करो जो कि हमेशा हाइप में फंस जाते हैं।